और कागभूषुंड जी आए। और कथा आप सब लोगों ने लगभग सुनी है। शंकर जी आए तो दरवाजे पर बड़ी भीड़ हो रही थी, अवध के दरवाजे पर। आज सब कोई चाहते हैं राम दर्शन मिल जाए, है ना। उसी भीड़ में शंकर जी घुस गए कि हमें भी दर्शन मिल जाए। अब वहाँ तो कोई नहीं जानता ना। कई बार आप मंदिर में जाओ और भीड़ ज़्यादा हो तो आप कौन है, किसी को क्या परवाह। तो 2-4 धक्के तो शंकर जी को भी पड़ गए भीड़ में। शंकर जी बाहर निकले, कागभूषुंड जी से कहा कि दर्शन कैसे हो, बड़ी भीड़ है। कागभूषुंड जी ने कहा महाराज जो आपके इष्ट हैं वही हमारे इष्ट हैं, दर्शन तो हमें भी चाहिए, लेकिन करें क्या, भीड़ बड़ी है। एक काम कर लेते हैं, आपके जटाजूट तो बड़े हैं ही हैं, साधु का वेश बना करके आप बैठ जाओ और हम 2-4-10 जगह प्रचार करके आए कि हमारे गुरु जी आए हैं, बड़े सिद्ध संत हैं और आजकल महाराज चमत्कार को नमस्कार ज़्यादा है ना। तो कागभूषुंड जी ने शंकर जी को साधु बनाया, अशिव तो है ही साधु। शंकर जी एक वृक्ष के नीचे समाधि लगा करके बैठ गए। कागभूषुंड जी आए हैं, 2-4-10 लोगों को कहा हमारे गुरुजी आए हैं हिमालय से, गुफा में बड़े तपस्वी साधु समाधि को त्याग करके आए हैं। लोगों ने पूछा तो क्या विशेषता है। कागभूषुंड जी ने कहा कि एक बार किसी की हस्त रेखा देख लें या मस्तक की रेखा देख लें तो सब कुछ बता देते हैं। लोगों ने कहा राम जी तो आ ही गए हैं, आज नहीं कल दर्शन हो जाएगा, लेकिन साधुओं का कोई भरोसा नहीं, पहले वो पूछ ले। अच्छा, कई बार आपको लगता होगा ना, लोगों के मन में भविष्य जानने की बड़ी जिज्ञासा है कि भविष्य में क्या होने वाला है। अच्छा, कभी कभी हम सोचते हैं भगवान ने आपसे आपके भविष्य को जानकर छुपाया है ना। तो अगर भगवान ने आपके भविष्य को छुपाया है, आप आगे की बात ना जान पाओ, ये भगवान ने ही व्यवस्था की है, तो इसमें कोई भलाई होगी तब ना। लेकिन हमें कि नहीं कल क्या होगा ये जानना ही है। कोई थोड़ा सा भी कह दे कि हम भविष्य बता देंगे महाराज, वहीं देखो कितनी लंबी भीड़ है। अच्छा, भविष्य में कोई गड़बड़ बात हो, कहीं आपके भविष्य में लिखा हो कि आप 15 दिन के मेहमान हैं, तो क्या होगा महाराज। और भविष्य जानने पहुंच जाओ, 15 दिन भी नहीं निकलने। अगर ये पता चल गया ना कि केवल 15 दिन बचे हैं और आपको जानकारी हो गई, तो 15 दिन भी नहीं निकलने, 1-2 दिन में ही काम हो जाएगा। तो भगवान ने भलाई की है। भगवान नहीं चाहते कि आपके जीवन में कुछ गलत होने वाला हो और आप उसको सोच करके आप जीवन की अच्छाई को भूल जाएं, आप जीवन के वर्तमान को भूल जाएं, इसलिए भगवान ने छुपा दिया। पर लोग हैं कि मानते नहीं, उन्हें तो भविष्य ही जानना है। सब शंकर जी के पास आकर के जमा हो गए, महाराज हमारा भविष्य बताइए। और शंकर जी भी लीला करने में तो शंकर जी भी आगे हैं, 2-4 का भविष्य बता दिया। एक दूसरे से बोले भैया बाबा तो सिद्ध है, और जैसे ही सिद्ध का पता चला सो और भीड़ बढ़ गई। भवन में बड़ी माता कौशल्या ने दास दासियों से पूछा कि एक बात बताओ, इतनी भीड़ थी सब कहाँ चली गई। लोगों ने कहा कोई सिद्ध महात्मा आया है, हस्त रेखा देखकर सब कुछ बता देता है। बड़ी मैया ने कौशल्या जी ने कहा कि चलो हमारी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे राम लला की अगर हस्त रेखा देख करके हमारे बालक के लिए, हमारे राम जी के लिए कुछ बता दे तो अच्छी बात है। तो दासी को कहा बुला करके लाओ। और शंकर जी इंतजार में थे कि कौन कब महल से निकले और कब हमारा बुलावा आए। शिव का लक्ष्य तो राम दर्शन है ना, तो शंकर जी तो वहीं देख रहे थे कि कोई आए और हमें बुला कर ले जाए। और एक दासी आई, प्रणाम किया, महाराज आपको बड़ी महारानी ने बुलाया है। शंकर जी तो बड़े आनंदित हो गए। लोग बोले महाराज हमारी हस्त रेखा। शंकर जी बोले बाद में देखेंगे, पहले वहाँ भवन में जाना है। शिव जैसे ही चले, कागभूषुंड जी ने हाथ पकड़ा, महाराज हम भी साथ में हैं, दर्शन तो हमें भी चाहिए।
शंकर जी ने दासी से कहा कि देखो हमारा शिष्य साथ में है और हम जाएंगे तो हमारा शिष्य भी जाएगा। दासी ने कहा नहीं, वीआईपी व्यवस्था है, जिसके लिए प्रोटोकॉल होगा वही जा सकता है, सब थोड़ी जा सकते हैं, राजभवन में जाना है। और हमारी महारानी ने कहा है कि महात्मा को बुला करके लेकर के आना। तो कागभूषुंड जी की ओर शंकर जी ने देखा, चेहरे के हाव भाव से, नेत्रों से समझाया कि देखो भैया, जितना मिले उतना ले लेना चाहिए, अभी हमारा बुलावा आया है, पहले हम दर्शन कराएं, बाद में आपको बुला करके ले जाएंगे। कागभूषुंड जी बोले महाराज कैलाश से एक साथ आए थे, दर्शन करेंगे तो एक साथ ही करेंगे, वरना तो अभी 1 मिनट लगेगा हमें दुनिया वालों को बताने में। ये कोई साधु महात्मा नहीं है, ये कोई सिद्ध नहीं है, शंकर जी हैं। और जहाँ हमने बताया महाराज तो आप देख लो, फिर आपकी सारी लीला खुल जाएगी। वैसे भी जिसे राज मालूम हो तो उसको तो फिर महाराज उसके हिसाब से चलना ही पड़ता है। शंकर जी बोले कि ना, ऐसा मत करना, आपको हम साथ ले लेते। दासी से कहा कि देखो हमारा बुढ़ापा है, नज़र कमज़ोर है, ज़्यादा दिखाई नहीं देता, एक शिष्य को साथ रखते हैं, हस्तरेखा ये देखता है, भविष्य हम बताते। अब 2 में से 1 भी नहीं जाएगा तो काम अधूरा रहेगा। और भगवान शंकर ने लीला की और कागभूषुंड को साथ लिया, राजभवन में प्रवेश हुआ और मानस में दर्शन आया। आज जैसे ही बड़ी महारानी कौशल्या भगवान श्री राम के और कागभूषुंड जी के दोनों के इष्ट स्वरूप भगवान श्री बाल रूप राम को लेकर के आए, दूर से शंकर जी की दृष्टि पड़ी, शिव का रोम रोम गदगद हो गया राम जी का दर्शन करके।